तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर ही रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमसफ़र क्लास के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग समांतर श्रेणी का, आप लोग का जो क्लास 10th है, समांतर श्रेणी आपको पता ही है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, जो बहुत मज़ेदार चैप्टर भी है, मन लगता है। और जब भी विद्यार्थी को खेलना हो तो समांतर श्रेणी के साथ खेलने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मनोरंजन का एक साधन भी है और इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस विषय से हम लोग इसको थोड़ा सा देखते ही हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समांतर श्रेणी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 10-11 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ऐसे ही आगे फिर लगातार इसमें महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है हर चैप्टर से आते रहेंगे, 2 अंक स्तर वाले, जो परीक्षा आपका 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो 1 नंबर प्रश्न है, आप लोग को बने रहना है और थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करना है। और इस चैनल पे देखिएगा, हर बार आप लोग के फ़ायदे के लिए बहुत अच्छे वीडियो आते रहते हैं, तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी कितना, एक समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करने के लिए, याद रखिएगा, हल करने के लिए सबसे पहले जो भी डाटा दिया हो रहता है हमारे क्वेश्चन में, उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि भाई दिया है, जो भी चीज़ दिया है उसको हम लिख देंगे कि दिया है या दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोल देते हैं। तो एक एपी आपको दिया हुआ है जो कितना है 8, 3 और -2, इस तरीके से एक एपी आपको दिया हुआ है और बोल रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? प्रथम 22 पदों का योग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई इसका ए कितना हो जाएगा, इस एपी का ए मतलब आपको पता है जो 1 नंबर पे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 8। अब हमको क्या करना, याद रखना है, कोई भी एपी हो, कुछ भी निकालना हो तो पहले ए और डी निकालने का प्रयास करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? ए, फिर करेंगे डी निकालेंगे। तो डी के लिए सूत्र क्या आप लोग पढ़ाया गया है? A2 - A1। क्या सूत्र बताया गया है जी? A2 - जरूरी नहीं है, कोई भी अगला पद में से पिछला पद हम निकाल लेते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग हमेशा A2 - A1 ही प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये A1 है। चलिए, A2 का मतलब होता है जो 2 नंबर पे है और A1 का मतलब होता है जो 1 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे कितना है? 3 और माइनस A1 के जगह पर कितना है? 8 है। तो जब भी घटाइएगा तो याद रखिएगा बड़का में से छोटका घटता है। तो बड़का आपका कितना है? यहाँ पर 8 है। बड़का क्या है? 8 और छोटका है 3। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। लेकिन देखिए प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है? तो पहले बच्चों देखोगे यहाँ पे तो होगा प्लस वाला 3 है, प्लस वाला क्या है? 3 है, और माइनस वाला कितना है? 8 है, यानी माइनस वाला ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा रहता है उसका चिन्ह यहाँ पे लग जाता है। तो डी आपका कितना आ गया? -5 आ गया। इसी के साथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 22 पदों का योग। यानी इसमें योग का मतलब क्या है? आपको पता ही है कि एसएन को बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एसएन इसमें निकालना है। लेकिन इसमें एन का मान क्या हो जाएगा भाई? 22 तक। कहाँ तक? 22 तक। यानी हम यहाँ लिख देंगे कि भाई दिया हुआ है एन का मान कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 22। और आपको निकालना क्या है? आपको एसएन निकालना है। तो योग का मतलब होता है, जब भी योग बोले, एपी में याद रखिएगा, जब भी योग बोले तो हमेशा आपको एस का मान निकालना है। और सबसे पहले एन पदों तक, तो एसएन बराबर हम सूत्र लिख देंगे n/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2a प्लस में n-1 और इंटू में क्या हो जाएगा? डी, और कोष्टक कर देंगे हम लोग बंद। और जो भी हमको मान पता है उस मान को हम यहाँ पे क्या करेंगे? रख लेंगे। तो देखिए, तो हमको मान क्या क्या चीज़ का पता है? पहले एन का मान पता है, तो क्या रख देंगे? ए से एन के जगह पर क्या हो जाएगा? 22। और यहाँ भी एन के जगह पर क्या हो जाएगा? 22 बटे क्या हो जाएगा? 2 इंटू में कर देंगे 2। यहाँ पे कितना है? 2 है ना, तो 2 लिख देंगे जी। और गुना है ए। अब देखिए ए के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या रहता है? गुना छुपा हुआ रहता है, तो गुना कर देंगे। और ए का मान कितना है?
8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और प्लस में यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ले लेंगे। अब बताइए केकर मान लिखना है यहाँ पे n का मान, तो n का मान कितना दिल है यहाँ पे 22, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 22 और माइनस में 1 ब्रैकेट और d का मान देखिए, तो d का मान कितना है माइनस में 5, d का मान कितना है माइनस में 5, तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे माइनस में 5 रख देंगे और कर देंगे ब्रैकेट को बंद। चलिए अब इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा किसका S22 बराबर क्या आ जाएगा, S22 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर काटिएगा इसको तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा जी, जैसे काटिएगा 22/2 को तो कितना से कट जाएगा 11 मरतबे कटेगा, यानी 22 के दिया कितना 11, और जैसे काटेंगे उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 11, कितना लिखा जाएगा 11 और इंटू में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है गुना, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 और प्लस में जैसे 22 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 22 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा कितना 21, कितना हो जाएगा 21, और देखिए यहाँ पर 5 कथी में गुना में हो रहा है इससे, यानी -5 के साथ 21 में क्या हो रहा है गुना हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 और इंटू में क्या लिख देंगे 16। अब देखिए अब 21 से 5 में क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे गुना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, पहले याद रखिएगा हमेशा चिन्ह का गुना होता है, तो चिन्ह का गुना प्लस से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 21 से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। अब 11 गुने यहाँ पर गुना हो रहा है, अब क्या करेंगे 105 में से 16 को हम घटा देंगे, क्या कर देंगे 105 में से 16 को घटाएंगे तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये कितना बच गया 9, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। लेकिन याद रखिएगा ये जो चिन्ह है यहाँ पर देखिए प्लस वाला 16 गो है और माइनस वाला कितना है 105 गो, यानी माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए हम क्या चीज़ में लिख देंगे माइनस में लिखेंगे, किस चीज़ में लिखेंगे जी माइनस में, यहाँ पर रहेगा 89। जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो याद रखिए 89 में क्या कीजिएगा 11 से गुना कर लीजिएगा, तो गुना बहुत सिंपल है, यहाँ पर 89 और 89 हो जाएगा, जोड़िएगा 9 हो जाएगा, 8 8 16 17 के साथ और 8 1 कितना 9, यानी कितना हो जाएगा 979, कितना हो जाएगा 979 हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 979 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया ना, अरे कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जी, बेझिझक बोलना है, शर्माना बिल्कुल नहीं है, हमसे अपनों से कैसा की शर्म है ना। तो यहाँ पर इसका 22 पदों का जो योग है कितना आ गया -979। और एक बात और आप याद रखिएगा, जब भी एपी घटते क्रम में रहे, एपी का मान जब भी घटते क्रम में रहे, याद रखना है कि डी हमेशा उसका कैसा आएगा ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा ऋणात्मक, यानी माइनस में आएगा। और एपी का मान अगर बढ़ता रहे, जैसे देखिए 8 हो जाए 13 हो जाए 18 हो जाए, बढ़ता रहे तो हमेशा डी का मान प्लस में आएगा, और जब घटता रहे तो डी का मान हमेशा कथी में आएगा, याद रखना है माइनस में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि समांतर श्रेणी 21, 18 और 15, एक समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि भाई कौन सा पद क्या होगा -81 होगा, यानी कि जैसे 1 नंबर पे 21, 2 नंबर पे 18 और 3 नंबर पे 15। तो ऐसे करते 4 5 6 करते करते कोई नंबर पर जाएंगे तो हमारा -81 आ जाएगा। देखिए पिछले में जो पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जब भी घटते क्रम रहे, देखिए घट रहा है ना, 21 से 18 हो गया, 18 से 15 हो गया, तो बताइए इसका सार अंतर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए क्या आ जाएगा जी। तो हम बताएं कि सर घटते क्रम में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसका देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख देंगे हल लिखेंगे, और हल के बाद क्या करेंगे लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे जी दिया है। और दिया हुआ क्या है एक एपी दिया है, क्या दिया हुआ है एक एपी दिया हुआ है, एपी का मतलब ही समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी होता है जी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21, 18 और क्या दिया हुआ है 15, एक एपी इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी कुछ दिया रहे हम दो चीज़ पहले निकालेंगे, पहले तो ए और दूसरा डी। तो ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ए बोलते हैं प्रथम पद को, ए किसको बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 21, यानी जो 1 नंबर पे रहे उसको हम बोलेंगे ए,
और दूसरा निकालेंगे डी। डी का मतलब होता है सार्ब अंतर, यानी ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है। 21 से 18 के बीच में, 18 से 15 के बीच में, यानी कितना के अंतराल पे दोनों हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। क्या होता है, A2 माइनस A1। अब चलिए A2 का जब भी हम करेंगे तो A2 का मतलब होता है जो 2 नंबर पे है उसको हम क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा 18 और A1 कितना हो जाएगा 21। तो जैसे 21 घटाइएगा तो आपको पता है कि बड़का में से हम किसको घटाते हैं जी, छोटका को घटाते हैं। तो 21 में से 18 घटेगा कि 18 में से 21 घटेगा, तो हमेशा बड़का से ही छोटका घटता है। तो 21 से 18 घटेगा कितना हो जाएगा 3। लेकिन याद रखिएगा जो ज़्यादा होगा उसका चिन्ह लगेगा। तो प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा जी, बोलना है साथ में क्या ज़्यादा है, माइनस वाला। तो हम क्या लगा दिए, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको नहीं पता जी कि 81 कै नंबर पे है, हमको पता करना है। तो हम इसमें लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि इस AP में क्या लिख देंगे, माना कि इस AP में 81 माइनस 81 जो है, माइनस 81 एनवा पद है। कौन नंबर पे है, कौन सा पद है हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद है। क्या मान लिए जी, एनवा पद है। और एनवा पद को किस चीज़ से दिखाते हैं जी, पिछले क्लास में हम बताए ना आपको, एनवा पद को किस चीज़ से दिखाते हैं, तो याद रखना है एनवा पद को हम AN से दिखाते हैं। किस चीज़ से दिखाते हैं, AN से दिखाते हैं। और याद रखिए AN का मान क्या हो जाएगा जी, तो AN का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस 81। कितना हो जाएगा, माइनस 81। अब चलिए अब करना क्या है, AN के सूत्र यहाँ पे लिख देना है। तो AN का सूत्र क्या होता है जी, A प्लस N माइनस 1 और इंटू में D और बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए बराबर में क्या हो जाएगा जी, माइनस 81। अब क्या करना है, जो भी मान हमको यहाँ पर पता है उस मान को क्या करना है, लिख देना है। तो A का मान बताइए, A का मान कितना है जी, बोलिए जल्दी, A का मान कितना हो जाएगा 21। तो हम यहाँ लिख देंगे 21। अब कहती है प्लस, तो लिख देंगे प्लस। अच्छा एक बात बताइए, में N का मान हमको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो N की जगह पे हम क्या रख देंगे, N ही रख देंगे। और N माइनस 1 का 1 हो जाएगा, क्या कि N में से एक घट पाएगा, नहीं घट पाएगा। चलिए D का मान कितना है, -3। तो यहाँ क्या रख देंगे, -3 और बराबर हो जाएगा कितना, -81। क्या हो जाएगा जी, माइनस में 81 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 21 ने कथी में, प्लस में, 21 कथी में, जोड़ में। तो जब इसको बराबर के उनवा भेजेंगे तो कथी में हो जाएगा, घटाव में। तो यहाँ हो जाएगा N-1 और माइनस का 3 और बराबर में -81 और 21 भी प्लस में, तो N आके कथी में हो जाएगा, माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, N-1 और -3। अब देखिए दोनों माइनस वाला, इहो माइनस और इहो माइनस, तो दोनों का हो जाएगा, जुट जाएगा। तो एगो एगो दूगो और 8 हुआ दूगो 10 हो, कितना हो जाएगा, 2 और 8 2 10, यानी कितना, -102। कितना आ जाएगा जी, -102। अब क्या करेंगे, 3 N कथी में है, माइनस में, तो इसको हम उधर भेजेंगे। तो जैसे उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब N-1 बराबर हो जाएगा -102। अब देखिए यहाँ पर कथी में, सॉरी यहाँ -3 जो है किस चीज़ में है, गुना में है। कथी में है, गुना में। तो जब गुना में है तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। कथी में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 बाटा में। अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म, यानी ऊपर नीचे जब चिन्ह माइनस माइनस हो तो खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर N-1 बराबर 102 और बाटा में क्या चीज़, 3। 102 बटा कितना हो जाएगा, 102 बटा 3। अब क्या करेंगे, देखेंगे 3 से कटने वाला है कि नहीं। तो आपको 3 से विभाज्यता का नियम तो पता ही है कि सब अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 2 गो एगो 3 गो, यानी 3 से ही कट जाएगा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, हासिल बचा कितना, 1। और जैसे उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि N-1 बराबर कितना आ गया जी, N-1 बराबर कितना आ गया, 34। N-1 बराबर 34। अब क्या करेंगे, एक को उन्हें भेज देंगे, तो माइनस में है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में। तो N बराबर याद रखिए कितना हो जाएगा, 34 + 1, यानी कितना, 35। क्या हो जाएगा, 35। तो याद रखना है कि इसका जो -81 है कौन सा पद है, 35वां पद। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का, क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का, अतः इस एपी का कौन सा पद आया है जी, अतः इस एपी का 35वां पद, कौन सा, 35वां पद जो है, 35वां पद क्या हो जाएगा जी, -81 होगा। क्या होगा, -81 होगा। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अतः -81 इस एपी का कौन सा पद है, 35वां पद है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट में लिखना है, कोई भी डाउट हो बेझिझक आपको पूछना है। आपको बताया गया है ना 87 89 67 और 73 51, तो इंतजार किस बात का, फोन जो भी हो मैसेज करना है, आपको बेझिझक मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो भी डाउट हो आप वहाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है जी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना। पूरा समाधान आप लोग को दिया जाएगा, जितना भी दिक्कत है सारा दिक्कत का समाधान किया जाएगा, बस टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे कह रहा है 6 से विभाज्य, यानी विभाज्य का मतलब क्या होता है, जो 6 से कट जाए, यानी जौना में 6 से भाग लग जाए। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करे। क्या करे भाई, 6 से विभाज्य, यानी ऐसा 40 गोटा को भाई जोड़िए शुरू से, जो जौना में 6 से भाग लग जाने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 से कोना कोना में भाग लगेगा। तो सबसे पहले हमको आया भाई, सबसे पहले देखिए तो 6वें में 6 से भाग लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले का क्या हो गया 6, दूसर का देखेंगे तो हो जाएगा जी 12, तीसर का क्या हो जाएगा 18, एक बीच में किसी से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से एक एपी आपका हो जाएगा तैयार, यानी हमको उसी को देखना है जिसमें 6 से क्या करे, भाग लग जाए। तो यहाँ देखिएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6, और डी देखिएगा तो डी होता है A2 और माइनस में A1। अब बताइए ना A2 का मान कितना है, तो यहाँ दिया हुआ है जी 12, और माइनस A1 का मान कितना दिया है 6, तो जैसे ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। अच्छा एक हमें बताइए कितना संख्या, यानी ऐसा कई गोटा को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 कई गोटा को जोड़ना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 40 गोटा के जोड़ना है, कई गोटा के जोड़ना है 40। तो वही जय गोटा को जोड़ना है वही हो जाता है संख्या, यानी n का मान कितना हो गया 40। क्या हो गया 40, और जोड़ना है तो हम आपको बताएं कि जब भी हो जोड़ना हम क्या लगाएंगे, एसएन लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी, जब भी जोड़ना हो क्या लगा देंगे एसएन। तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या कर देंगे d। कोई दिक्कत जी, बिल्कुल नहीं। अब चलिए यहाँ पे जो मान आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे मान रख देना है। तो यहाँ मान पहले क्या है जी, एस हो जाएगा, एस का तो एस रहेगा, एन का मान कितना है तो 40 दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे, एन का मान क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे। अब 40 लिख दिए बराबर, अब क्या करेंगे 40 क्या हो जाएगा 40, और बाटा में कितना हो जाएगा जी 2, बाटा में 2, एन के मान रख दिए 40 और इंटू कर देंगे। अब 2, अब देखिए 2 और ए के बीच में क्या हो रहा है तो गुना हो रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे गुना, क्या कर देंगे गुना, और a का मान कितना है 6, तो लिख देंगे 6 प्लस में n-1, यानी n का मान कितना 40, और 40 में से घटा लीजिए 1 और घेर दीजिए, और d से गुना करना है, तो d कितना है 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। याद रखिए क्या लिखा जाएगा जी 6। अब यहाँ क्या करना है, आगे हमको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे सॉल्व कीजिएगा तो एस 40 बराबर कितना, एस 40 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, एस 40 बराबर क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो जब कटेगा तो इसको हम काट देंगे, कै मरतबे कट जाएगा 20 से कट जाएगा, कै मरतबे कट जाएगा 20 से, यानी 40 में जब 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर देखना है एस 40 बराबर क्या है, यहाँ पर कितना लिखा है, अब देखिए 40/2 के जगह पर हम कितना लिखेंगे, अब 20 लिखेंगे ना, काहे कि यहाँ पर क्या हो गया है वो कट गया है। तो 20 इंटू, अब देखिए यहाँ गुना हो रहा है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा बोलिए 6 दूना 12, 6 दूना कितना 12। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या हो रहा है 40 में से 1 घट रहा है, तो प्लस 40 में ऐसे 1 गया था जी 39, 40 में से 1 गया था 39, और गुना में क्या लिखा जाएगा 6, क्या लिखा जाएगा जी 6 लिखा जाएगा, है ना। समझ आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत
कोई भी दिक्कत हो तो आपको बताना है ना, बेझिझक बोलना है, डरना नहीं है। अब क्या हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 12। पहले हम कथी करते हैं बोर्ड मास के अनुसार, पहले गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। अब जैसे गुना कीजिएगा तो 9 छक 54 के क्या हो जाएगा 4 और हाथ में कितना 5, कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ कीजिएगा तो 6 3 18 और 18 गो और 5 गो 23 गो, कितना हो जाएगा 23 गो। अब यहाँ करेंगे 20 गुना, अभी दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा जैसे ये क्या हो जाएगा 4 गो 2 गो 6 गो और 3 गो 1 गो 4 गो और 2 का क्या हो जाएगा 2। अब क्या करना है यहाँ पे गुना करना है, तो जीरो वाला गुना करने के लिए हम करते क्या है, एगो जीरो पहले से यहाँ पर क्या करेंगे हम दे देंगे, जीरो क्या करेंगे दे देंगे। अब 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यानी 4920 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आंसर। समझ में आया ना? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद निकाले। इस एपी का कौन सा पद निकालना है जी? 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो हम देखेंगे कि इस एक एपी दिया हुआ है और वह एपी कितना दिया है जी? 10 7 और 4। इसी प्रकार से ना दिया है प्यारे बच्चों? दिया है कि नहीं दिया है? आप बताओ। एक एपी यहाँ पर दे दिया है 10 7 और 4। अब हमको करना क्या होता है, आप लोग बताओ क्या करना होता है? कि सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, इसमें ए लिख लेंगे और उसके बाद 2 नंबर पे क्या करेंगे डी लिखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये 2 को काम करना है। तो आप बता दो ए बराबर कितना हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं होगा? काहे होगा? काहे कि ए जो शुरू में रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। अब क्या निकालेंगे हम? डी निकालेंगे और डी बराबर क्या हो जाता है जी? A2 माइनस A1। क्या हो जाता है? A2 घटाओ A1, यानी ए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना? 7। दूसरा पद कितना? 7। दूसरा पद कितना हो जाएगा जी? बोलो 7 और माइनस में पहला पद कितना? 10। और याद रखिए ये भी घटते क्रम में है। कौना क्रम में? घटते क्रम में। तो ये होगा कथी में? माइनस में आएगा। तो जैसे ये 10 में से 7 घटाइएगा आ जाएगा 3। और देखिए घटाव वाला ज़्यादा कि जोड़ वाला ज़्यादा? घटाव वाला। तो यहाँ कथी हो जाएगा? घटाव हो जाएगा। यानी डी कितना आ गया? -3। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो 30वां पद का मतलब क्या हो गया? एन का मान कितना दे दिया? 30 दे दिया। क्या दे दिया? 30। यानी अगर आप चाहो तो आपको डायरेक्ट बताया गया है यहाँ पर 2 सूत्र। एक तो भाई ए एन के सूत्र से आप निकाल सकते हो और दूसरा का ए 30 के सूत्र से भी आप निकाल सकते हो। ए 30 बराबर क्या हो जाता है? ए प्लस 29D। डायरेक्ट यहाँ ए का मान रख दीजिए 10 प्लस में 29 और प्लस में क्या हो जाएगा 29 और यहाँ पर डी का मान, तो डी का मान कितना हो जाएगा जी? -3। आप इस तरीका से भी करके क्या कर सकते हो? बना सकते हो। डायरेक्ट ए 30 का मान निकाल लोगे। और एक दूसरा तरीका क्या है, वहाँ ए एन के सूत्र से हम बना सकते हैं। क्या करेंगे? एक ए एन के सूत्र क्या होता है? तो ए एन के सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी जो बताया उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अच्छा बताइए एन का मान कितना दिया हुआ है? 30। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए 30 हो जाएगा और बराबर में ए का मान कितना है? हो जाएगा 10 और प्लस में एन का मान कितना है? 30 माइनस 1। 30 माइनस 1 और 30 माइनस 1 के बराबर क्या हो जाएगा? डी। डी कितना है? -3। डी कितना है? -3। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग? ए 30 बराबर देखिए ए 30 बराबर कितना आ जाएगा? 10 का तो 10 रहेगा जी, बिल्कुल रहेगा। 10 प्लस अब क्या करेंगे? 30 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से 1 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 29 और हो जाएगा -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। अब गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस। अब 29 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 के 7 और 3 2 6 1 6 2 8। अब जैसे ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? -77। तो इसका 30वां पद क्या आ गया? -77 आ गया। चलिए अब क्या करना है आपको? अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी दिया हुआ है और इसका कौन सा पद 78 आएगा। तो एक बात बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
हैं। अभी बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें ना कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81 होगा, -81 होगा। सेम इसी प्रकार से बनाना है। तो यह आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको क्या करना है, खुद से बना लेना है। क्या है प्यारे बच्चे, होमवर्क। क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। इसको आपको घर पे बनाना है। क्या करना है, घर पे खुद से बनाना है, क्या कि इससे ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। चलिए 6 नंबर में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद दिया हुआ है, कितना, -23। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना दिया हुआ है, -23, तथा 12वां पद दिया हुआ है -39। कितना दिया हुआ है, -39। तो श्रेणी के प्रथम एवं दूसरा पद ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, एक AP दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, एक AP दिया हुआ है जिसका 8वां पद कितना दिया हुआ है, -23। कितना दिया हुआ है, -23, और 12वां पद यहाँ पर दे दिया। तो आपको क्या बोल रहा है, एक मतलब AP का प्रथम पद यानी A का मान और दूसरा पद यानी कि A2 आपको ज्ञात करना है। बन जाएगा ना जी, बहुत आसान है। तो चलिए देखिए हमारे साथ, उसके बाद आप लोग को भी करना है। बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे जी कि दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या दिया हुआ है, इसका 8वां पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8वां पद। और आप बताइए तो 8वां पद को लिखते कैसे हैं, तो A8 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। 8वां पद को क्या लिखते हैं, A8। और A8 का मान कितना दिया हुआ है, -23। कितना दिया हुआ है जी, -23। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप बताइए। इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यानी कितना दिया है, -23। अब जैसे ये A8 का सूत्र हम लोग देखेंगे, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, जैसे A30 था तो A + 29D कर दिया, यानी A को घटा के, वैसे क्या कर देंगे, A + 7D। क्या कर देंगे, A + 7D, और बराबर में कितना हो जाएगा जी, -23। कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, कह रहा है 12वां पद। क्या दिया हुआ है जी, 12वां पद -39। तो 12वां पद को A12 कितना लिखेंगे, A12 लिखेंगे, और A12 का मान कितना है, -39 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, -39। अच्छा बताइए A12 का सूत्र बोलिए तो कितना होता है, तो आप बोलिएगा जी, आप बताए हैं A कर देंगे, और जो भी यहाँ दिया है उनमें से A को कम करके D के साथ गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 11D, और बराबर में क्या हो जाएगा, -39। क्या हो जाएगा, -39। अच्छा अब बताइए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है जी, कुछ नहीं, बस समीकरण को सॉल्व कर देना है। क्या करना है, बहुत आसानी से समीकरण को कर देंगे सॉल्व। लिखेंगे प्यारे भाइयों समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, अरे बोलो जी, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है आपका बताइए, A + 7D, और बराबर में कितना, -23। कितना दिया हुआ है जी, यह समीकरण आपका 1 दे दिया है। दूसरा समीकरण कितना दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा जी दिया है A + 11D। क्या दिया हुआ है, A + 11D, और बराबर में क्या दिया हुआ है, -39। क्या दिया हुआ है, -39। यह है आपका समीकरण नंबर क्या चीज़, दूसरा। अच्छा एक बार बताइए, समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण को जब सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, तो आप बताइएगा सर जी, सबसे पहले हम अंक मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसका अंक तो पहले से मिल रहा है, और जब आपका अंक मिल रहा है तो हम कथी करने पर, चिन्ह अब देखेंगे। अगर चिन्ह एक जैसा, जिसका अंक मिल रहा है उसका चिन्ह अगर एक जैसा, तो कथी करने पर, घटाने पर, और चिन्ह अगर अलग अलग रहता तो जोड़ने पर। तो आप बताइए चिन्ह एक जैसा कि अलग अलग, एक जैसा। तो जब एक जैसा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, घटाने पर। कथी करने पर जी, घटाने पर। क्या चीज़ करने पर, घटाने पर। समझ में आया ना, घटाने पर हम काहे लिखे, काहे कि दोनों का चिन्ह क्या है, एक जैसा है। अगर वही चिन्ह अलग अलग रहता तो वहाँ पे हम जोड़ने पर लिख देते। और याद रखिएगा घटाने पर हम जैसे ही लिखेंगे ना, तो नीचे वाला यानी समीकरण 2 का तीनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये कथी में है बोलिए तो, प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में। क्या चीज़ में हो जाएगा जी,
प्लस में है तो कथी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कथी में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और उसी प्रकार से इहो कथी में, प्लस में बा तो प्लस में बा तो का हो जाई, माइनस। का हो जाई, माइनस। और ई कथी में बा, माइनस में, तो ई का हो जाई, ई हो जाई प्लस। समझ में आया ना जी। याद रखिए घटाने पे समीकरण जो 2 है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर ए प्लस में और नीचे ए माइनस में, तो ए से ए आपका क्या हो जाएगा, खत्म। ए से ए का कहानी हो गया जी खत्म। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ई प्लस में और ई माइनस में, तो एक प्लस और एक माइनस में रहे तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो ये 11 में से बड़का में से छोटका घटाना है, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4D। लेकिन याद रखिए प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला ज़्यादा, तो माइनस वाला ज़्यादा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस का 4D हो जाएगा। अब इधर आइए, अब जैसे ये यहाँ आएंगे तो नीचे वाला प्लस है और ऊपर वाला क्या है, माइनस है। तो याद रखना है एक प्लस और एक माइनस रहे तो हम घटाएंगे। लेकिन बड़का में से छोटका, तो बड़का कौन, 39 की 23, तो 39, तो 39 में से घटाइए 23 को, तो 9 में से 3 गया कितना, 6। 9 में से 3 जाएगा जी 6, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलिए बोलिए, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। याद रखना है यहाँ कथी में आ रहा है, प्लस में। कथी में, प्लस में। अरे प्लस वाला ज़्यादा है ना, देखो ना, घटाओ वाला 23 गो और जोड़ वाला 39 गो, तो ज़्यादा कौन, जोड़ वाला। तो यहाँ कथी हो जाए, जोड़ के चिन्ह। क्या हो जाए, जोड़ के चिन्ह। अब बताइए 4 एने कथी में बा, गुना में। डी के जोड़े कथी में है, गुना में, तो ओने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो डी बराबर हो जाएगा 16 और बाटा में क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्या हो जाएगा, माइनस का जी 4। अब जैसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16। तो याद रखिएगा, इसलिए क्या याद रखना है, इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हुआ ऊपर चला जाएगा, यानी डी का मान आ गया -4। क्या आ गया, डी का मान -4। लेकिन आपको क्या कह रहा है, डी ज्ञात करने के लिए, बिल्कुल नहीं कह रहा है, इसका प्रथम पद एवं दूसरा पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रथम पद और दूसरा पद। तो अब क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे समीकरण 1 में। क्या रख देंगे, यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान कहाँ रखने पर जी, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या लिखेंगे प्यारे भाइयों, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा बताइए, समीकरण 1 तो जानना होगा ना, तो समीकरण 1 कितना है, a + 7d बराबर -23। a प्लस क्या है, a + 7d अब बराबर में क्या चीज़, -23। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक जी, अरे समझ आ रहा है ना। चलिए अब मान रखेंगे, की कर मान रखना है, डी का मान। तो a के a रहेगा +7 गुना, अच्छा डी का मान कितना है देख लीजिए, डी का मान -4। डी का मान कितना है, -4, तो यहाँ लिख देंगे हम -4 और क्या हो जाएगा, बराबर में -23। अब क्या होगा, गुना होगा ना, तो गुना से पहले याद रखिएगा, अंक के गुना से पहले चिन्ह का गुना होता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 चौका कथी 28, और बराबर का क्या हो जाएगा, -23। क्या हो जाएगा, -23। अब बताइए ये माइनस में है तो एने जाएगा तो कथी में हो जाएगा, सही सही बताइए, जब ये घटाव में तो एने जाएगा तो कथी में हो जाएगा, जोड़ में। तो ए बराबर हो जाएगा -23 और प्लस का क्या चीज़ 28। क्या हो जाएगा, प्लस का 28। ए बराबर, अब बताइए घटाएंगे, एगो घटाव में एगो जोड़ में, तो हम क्या करम, घटा देम। क्या करम, घटाएम। तो अब बताइए बड़का में से छोटका घटी, कथी में से, बड़का में से छोटका, समझ आ रहा है ना। कोना में से घटाएंगे, बड़का में से हम छोटका को घटाएंगे। तो 28 में से 23 गया, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। लेकिन प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला ज़्यादा, तो हम कहेंगे जी प्लस वाला ज़्यादा। तो इसलिए ए का मान कितना 5। और इसी के साथ आपको दूसरा पद भी निकालना है। दूसरा पद को हम लोग बोलते हैं a2। क्या बोलते हैं, a2। और a2 का सूत्र हो जाएगा a + d। क्या हो जाता है, a+। याद रखिएगा, सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, a + d। तो a के मान कितना 5। क्या हो जाएगा 5 प्लस d का मान कितना है जी, तो d का मान आया है -4। कितना आया है, -4। तो 5, अब देखिए प्लस माइनस माइनस और 4। अब आप बता दीजिए ना, 5 में से 4 घटेगा, कमेंट कीजिए। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका a2 कितना आ गया। तो इसको हम लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः a बराबर कितना 5, a बराबर 5 और a2 बराबर कितना जी 1, a2 बराबर 1। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, इसके लिए A30 और माइनस A20 का क्या करना है आपको मान ज्ञात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये खूब अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा लायक, बार बार परीक्षा में आएगा, ठीक ना। अब क्या करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ हम क्या लिख लेंगे जी, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, और क्या लिख देंगे कि दिया है, क्या करेंगे, दिया है। अच्छा एक बात बताइए क्या दिया हुआ है, तो एक समांतर श्रेणी, आप बोलिएगा जी एक समांतर श्रेणी दिया है, यानी एक AP दिया हुआ है। तो AP कितना है, माइनस का 9, उसके बाद माइनस का 14, उसके बाद माइनस का क्या चीज़ 19, और उसके बाद माइनस का 24, और इस तरीके से एक AP दिया हुआ है। तो आप बताइए जब भी AP आपको मिले करना कथी है, तो सबसे पहले बोलिएगा जी हम A लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले A लिखेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है। तो A मतलब जो शुरू में हो, यानी कि माइनस का 9, A कितना हो जाएगा, माइनस का 9। अब क्या लिखना है, D लिखना है। अच्छा D का सूत्र कथी, तो बोलिए A2 माइनस A1, डी का कति सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। अच्छा बताइए A2 कितना, तो जो 2 नंबर पे है उसको हम बोलेंगे A2। A2 कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा माइनस का 14, और माइनस A1 कितना हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा जी माइनस का 9। ये तो माइनस हो गया सूत्र का, हई माइनस ही जोड़े को माइनस ले आया है। अब क्या करेंगे, माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस, अब कितना हो जाएगा 9। अब घटाइए, तो बड़का में से छोटका, तो 14 में से 5 गया था, 14 में से 9 गया था, तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। लेकिन देखिए प्लस वाला ज़्यादा है कि माइनस वाला ज़्यादा है, तो आप कहिएगा माइनस वाला, यानी डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 5। अच्छा एक बार बताइए आपको निकालना कथी है, देखिए तो यहाँ पर क्या निकालना है, क्या निकालना है जी, यहाँ पर तो आप बोलिएगा यहाँ पर हमको A30 क्या निकालना है, A30 और माइनस का A20 निकालना है। क्या निकालना है, A30 माइनस का A20 बराबर कितना आएगा उसी को निकालना है। तो चलिए अगले पेज में हम लोग इसको निकालते हैं, यानी A30 और माइनस का A20 निकालना है। A30, अब चलिए इसका सूत्र लगाएंगे, तो A30 का सूत्र क्या होता है जी, तो A30 का सूत्र हो जाएगा A प्लस 29D, होगा कि नहीं होगा आप बताइए, A प्लस 29D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब माइनस, अब इसको क्या करेंगे, घेर देंगे, क्या कि 2 गो टर्म इसमें भी आएगा, तो A20, तो A20 का क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, कितना हो जाएगा, A प्लस 19D, घटा दिए। अब देखिए A प्लस 29D, A प्लस 29D, और एकर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस A, अब माइनस प्लस माइनस 19 का क्या हो जाएगा D। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात बताइए, एगो A यहाँ कथी में, माइनस में, एगो A कथी में, माइनस में, और एगो A प्लस में, तो A से क्या हो जाएगा, खत्म। A से क्या हो गया जी, खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ बच गया क्या चीज़, 29D और माइनस का 19D। अब D वाला में से D वाला घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 29D में से 19D घट जाएगा, बचेगा कितना, तो आप बोलिएगा कि 10D बचेगा। कितना बचेगा, 10D। अब 10 गुना D कथी हो रहा है, गुने ना हो रहा है। अब देख लीजिए D का मान कितना आया है, तो D का मान आया है -5। D का मान कितना आया है, -5, तो यहाँ पर लिख दीजिए -5। अब गुना कीजिएगा, तो 10 का चिन्ह कथी है, प्लस, और इधर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 10 बचे क्या हो जाएगा, 50। तो यही आपका, बताइए भारी है, बिल्कुल देखने से थोड़ा लग रहा था भारी है, लेकिन बिल्कुल भारी नहीं है, बहुत बहुत हल्का है। बात समझ रहे हैं ना, चलिए समझ आ गया ना। अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आपको कमेंट करना है, फिर से दोबारा इससे बेहतर बताने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 31वां पद क्या है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है जी, 38 है। 11वां पद कितना है, 38, और 16वां पद कितना है, 73। 16वां पद क्या है, 73। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, तो इससे पहले हम लोग किए थे कि नहीं किए थे,
क्या किए थे इससे पहले, कह रहा किसी, यही तो है जी, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है -23 और 12वां पद कितना है -39। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन है कि नहीं है ना जी। और इसका कह रहा इसमें प्रथम पद और दूसरा पद निकालने के लिए, तो उसमें आपको क्या बोल दिया था, उसमें बोल दिया है कि भाई इसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। सेम बनेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं, लेकिन आप लोग बनाइएगा इसको, वीडियो रोककर प्रयास कीजिएगा, खुद से बनाने का बन जाएगा। चलिए एक एपी में लिखेंगे कि दिया है, क्या कर देंगे, दिया है। अच्छा क्या दिया हुआ है ये बताइए। कह रहा है कि इसका 11वां पद दिया है और 11वां पद को क्या लिखते हैं, A11 और A11 बराबर क्या दिया हुआ है 38। A11 बराबर 38। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A + 10D। क्या हो जाएगा, जय वो जितना रहता है उसे वो कम करके लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना, A प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए बताइए A + 10D, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ हो जाएगा 38। चलिए फिर से हम देखेंगे, फिर से क्या कह रहा है कि इसका 16वां पद 73 है। कितना है, 16वां पद 73। तो 16वां पद को क्या लिखेंगे, A16 और A16 बराबर कितना 73। कितना है 73। देखिए ना कह रहा है कि 16वां पद कितना है 73, तो हम लिख दिए 16वां पद को A16 लिखते हैं और बराबर है कितना 73। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, A + 16वां पद को क्या लिखेंगे 15D और बराबर में क्या हो जाएगा 73। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिख देंगे भाई समीकरण नंबर 2। अच्छा अब करना क्या है, तो आपको पता है कि क्या करना है, क्या कि आप लोग बहुत होशियार हैं और पहले हम लोग इसको कर लिए हैं। क्या लिखेंगे प्यारे भाइयों, लिखेंगे सर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यही तो लिखेंगे। चलिए लिखिए समीकरण 1 कितना है जी A + 10D और बराबर में क्या चीज़ 38। A + 10D बराबर में 38 और दूसरा का क्या है A + 15D। क्या है A + 15D और बराबर में क्या चीज़ 73। चलिए अब बताइए, आपको बताया गया है ये है 1 और ये है आपका 2। इसको क्या करने के लिए कि सबसे पहले अंक मिलाइए, या तो A का मिला लीजिए नहीं तो D का मिला लीजिए, जिसका आसानी हो उसको मिलाइए। चलिए मिल गया, कौन मिल गया A। और A अब जब मिल गया तो अब क्या कीजिए, इसका चिन्ह देखिए समान है कि असमान है, यानी एक जैसन की अलग अलग बा, तो हमने कहेंगे कि एक जैसन है। तो जब भाई एक जैसन हो तो का सिखाए कि जब चिन्ह एक जैसन हो तो कथी करने पर, घटाने पर। याद रखिए कथी करने पर, चिन्ह जब एक जैसन हो तो घटाने पर। क्या करने पर जी, घटाने पर। अब जैसे ये घटाएंगे नीचे वाला नहीं, समीकरण 2 का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। A हो जाएगा माइनस, यो हो जाएगा माइनस और यो प्लस में है तो यो हो जाएगा माइनस। अब देखिए A+ और A- तो A से A हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1 प्लस में और 1 माइनस में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब 1 प्लस और 1 माइनस में घटाएंगे और बड़का से छोटका घटाएंगे, यानी 15 से जब 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5D। अच्छा एक बात बताइए, प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला ज़्यादा, तो आप बोलिएगा जी माइनस वाला। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्या है कि जो ज़्यादा, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो अब बताइए 73 बड़का कि 38, तो 73, तो 73 यानी कि 73 में से 38 घटेगा, तो घटाइए 3 है तो एक हाथ से ले लेंगे 13, 13 में से 8 गया कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। ये कितना बच गया 6 और 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन एक बात बताइए, प्लस वाला ज़्यादा कि माइनस वाला, तो यहाँ लिखेंगे जी माइनस वाला। क्या लिख देंगे, माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा माइनस का 35। क्या हो जाएगा जी, बोलिएगा माइनस का 35। अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितना आ गया 5D बराबर आ गया 35। 5D बराबर क्या आ गया 35। अब क्या करेंगे, 5 को हम ओने भेजेंगे तो गुना में, तो एने आएगा तो कथी में हो जाएगा, तो 35 बटे क्या हो जाएगा 5। 35 बटे 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको जैसे काटिएगा तो 7 से कट जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए D बराबर कितना आ गया 7। D बराबर कितना आया
7, डी का मान कितना आ गया 7। अब आपको क्या करना है, आपको भली भांति पता है जी। अब हमको क्या चाहिए, ए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ए चाहिए। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान कहाँ रख देंगे, बोले डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2, आपका जो में इच्छा हो रख सकते हैं। तो हम ए में रखते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, पहले क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे डी का मान, किसका मान, डी का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, a प्लस 10d बराबर 38, क्या है, a प्लस 10d यानी a प्लस 10d बराबर में क्या है जी, 38 है। यही तो आपका है समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखिए। तो मान किसका रखना है, डी का। तो डी का मान कितना आया है 7। तो यहाँ जैसे रखेंगे तो a और 10 गुना डी का मान कितना 7 और बराबर में कितना 38। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, अब गुना हो जाएगा। तो a प्लस 70 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 और बराबर में 38। अब बताइए a बराबर क्या हो जाएगा, 38 और माइनस में 70 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा जी। अब क्या होगा, अब घटाव होगा। तो बड़का में से छोटका घटेगा, तो 70 बड़का की क्या बड़का, 38 बड़का। तो 70 बड़का तो 70 से घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया हो जाएगा 2 और ये बच गया 6 और 6 में से 3 गया तो 3, कितना हो जाएगा -32। तो लिख दीजिए, इसलिए a बराबर कितना, -32, a बराबर कितना, -32। अब आपको निकालना क्या है, देखिए यहाँ ए तो निकालना नहीं है, अब निकालना है 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद। तो 31वां पद को हम क्या लिखेंगे जी, a 31 और इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस 30d। क्या होता है, a प्लस 30d। तो a का मान कितना है, -32। देखिए ना a का मान कितना आया है, -32 और प्लस 30 गुना d का मान कितना 7 हो जाएगा, -32 और गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 210। अब चलिए अब घटाइए, तो बड़का से छोटका घटता है, तो 10 में से 2 गया कितना आ जाएगा 8, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 8। अभी क्या बच जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 में से क्या हो जाएगा 3 जाएगा, हो जाएगा 17। प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 178। चलिए जी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आ ही गया होगा आपको। तो यहाँ 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5 और 100वां पद कितना दिया हुआ है -291, माइनस वहाँ पे है जी, कितना दिया हुआ है -292 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -292। तो इस समांतर श्रेणी का 50वां पद, बात समझ में आया ना। देखिए एक एपी दिया है जिसका प्रथम पद यानी ए का मान कितना दे दिया हुआ है 5 और 100वां पद यानी जो ए 100 है उसका मान कितना दिया हुआ है -292। तो ए 50 निकालना है यानी कि 50वां पद। हम यहाँ क्या लिख देंगे, हल लिखेंगे और हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। अच्छा क्या दिया हुआ है, तो भाई इसका प्रथम पद यानी ए कितना दे दिया है 5, ए कितना दे दिया हुआ है 5 और 100वां पद, तो 100वां पद को क्या लिखते हैं ए 100 और ए 100 कितना दिया है -292, कितना दिया हुआ है -292। चलिए अब क्या करेंगे, ए 100 का हम सूत्र लिख देंगे। तो ए 100 का सूत्र क्या होता है जी, होता है a प्लस 99d। कितना होता है a प्लस 99d, कितना होता है जी a प्लस 99d, कितना a प्लस 99d। अच्छा बराबर में कितना हो जाएगा -292। चलिए मान हमको a का मान पता है कि नहीं है, पता है कितना है 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 और प्लस में क्या चीज़ 99d और बराबर में कितना हो जाएगा -292। चलिए 5 यानी कथी में प्लस में, तो जब हम उधर भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा जी माइनस में, तो हो जाएगा 99d बराबर में -292। और देखिए प्लस में 5 तो एने आगे कथी में माइनस में 5, कथी में माइनस में 5। अब क्या हो जाएगा आपका 99d बराबर में, देखिए इहो माइनस और इहो माइनस, तो दोनों जब माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा और जुट के कितना हो जाएगा -200 कितना हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा -297।
चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग देखिए 99 एने कथी में है, गुना में, तो जब गुना में है तो एने आगे कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी बराबर, क्या लिख देंगे, डी बराबर, और 99 को हम उधर भेजेंगे, ठीक है। तो उधर क्या है, पहले से है -297 और यहाँ आ जाएगा 99, क्या आ जाएगा 99। चलिए अब देखिए क्या कट सकता है, तो देखिए जी, बोलिए बोलिए जल्दी, क्या कट सकता है, तो बिल्कुल कट सकता है। तो काटिए, क्या मरतबे कटेगा, 3 से देखिए तो 9 3 27 के 7 और 9 3 27 हो, और कितना हो जाएगा, हाँ 9 3 27 हासिल 2, तो क्या मरतबे 3 मरतबे कट जाएगा, क्या मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे। तो डी बराबर आपका कितना आ गया, -3, डी बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। अच्छा आपको निकालना क्या है जी, तो यहाँ पर निकालना है 50वां पद, क्या निकालना है यहाँ पर, 50वां पद। तो देखिए कोई भी पद निकालने के लिए हमको किसका जरूरी होता है, तो भाई ए का जरूरी होता है और डी का जरूरी होता है। केकर केकर, खाली हमको ए चाहिए और डी चाहिए, तो हमको ए मिलिए गया, अब डी मिलिए गया। हमको निकालना क्या है, A50 निकालना है, क्या निकालना है, A50, और A50 का सूत्र क्या हो जाता है, A प्लस कितना 49D, कितना हो जाता है, A प्लस 49D। चलिए A का मान कितना है, तो 5, A का मान कितना है 5, और प्लस में 49 गुने D का मान कितना है, -3, D का मान कितना है, -3। चलिए जब यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 5, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 9 3 27 के 7, हासिल में क्या हो जाएगा 2, अब देखिए 4 3 12 और 12 को 2 को कितना हो जाएगा, 14 को। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस, तो हम क्या करेंगे, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में तो घटा देंगे, तो 147 में से 5 घट जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, 142। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कह रहा है एक समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद कितना है 5 और 7वां पद कितना है 9। यानी हम लिखेंगे कि भाई दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है एक एपी का क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। अच्छा एक बात बताइए, तीसरा पद को हम A3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब इसको तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और बराबर क्या हो जाएगा 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो फिर से क्या दिया है कि अब देखिए 7वां पद 9 है, तो 7वां पद को क्या है, A7 और यह है कितना 9, तो 7वां पद को लिखेंगे A प्लस 6D, क्या लिख देंगे, A प्लस 6D और बराबर में 9, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अच्छा एक बात बताइए, ये आपको बताया गया है कि नहीं बताया गया है, क्या क्या लिख देंगे यहाँ, समीकरण 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए ऐसे जब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये भली भांति आपको पता होना चाहिए। समीकरण ए हो जाएगा, एक हो जाएगा A प्लस 2D बराबर का 5, और दूसरा हो जाएगा A प्लस 6D और बराबर का क्या हो जाएगा 9। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपको पता है कि जब अंक बराबर हो और चिन्ह समान हो तो क्या करने पर जी, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। और आपको बिल्कुल पता है, हम बता चुके हैं कि घटाने पे नीचे वाला का क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। A से A क्या हो जाएगा, खत्म, A से A क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ घटाइएगा तो 6 में से 2 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो हो जाएगा -4D। क्या है, क्या कि देखिए प्लस वाला 2 गो और माइनस वाला 6 गो, माइनस वाला ज़्यादा है, और यहाँ कितना हो जाएगा, -4, कितना हो जाएगा, -4। और हम पढ़े हुए हैं कि जब दोनों ओर माइनस रहे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। अच्छा बताइए D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा Na का 4 और E वाला 4 भाग गुना में, तो Na हो जाएगा भागा में। कै मरतबे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1 मरतबे, तो इसलिए D बराबर कितना 1। चलिए इतने से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अभी आपको क्या करना होगा, A का मान चाहिए, तो A के मान कर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D का मान रखेंगे समीकरण 1 में। क्या कर देंगे, D का मान समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी D का मान, यहाँ लिखेंगे D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अच्छा समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 कितना है, A प्लस 2D बराबर 5, कितना है,
a प्लस 2d और बराबर में कितना 5 है ना जी। चलिए a प्लस 2 गुना d का मान कितना आया, तो d का मान हम बोलेंगे जी 1 आया। कितना आया 1 और बराबर में कितना आ जाएगा 5। अब चलिए a प्लस 2 एकम 2 और बराबर में 5, तो 2 को क्या करेंगे उधर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो इसलिए a बराबर आपका कितना आ गया, तो 5 में से 2 घटा तो 3, तो a का मान कितना आ गया जी 3 आ गया। अच्छा निकालना क्या है इसको देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद, यानी कि समांतर श्रेणी निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, समांतर श्रेणी के लिए यानी एक AP जब हमको निकालना है हम क्या करेंगे, पहला पद तो लिखेंगे ही लिखेंगे 3। अच्छा अब d कितना है 1 है, d का मान कितना है 1, यानी 1 1 हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में इतना है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, सार्व अंतर। तो हम क्या लिख देंगे, पहले हल लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या लिख देंगे, दिया है। अच्छा क्या दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। a 21 और माइनस का a 7। अच्छा बराबर में क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। इतना आपको दिया है, यानी a 21वां पद और घटाओ 7वां पद और कितना है 84। तो इसका भाई क्या ज्ञात करना है आपको, सार्व अंतर यानी d ज्ञात करना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो a 21 कितना होता है a प्लस 20d, कितना होता है a प्लस 20d और माइनस, और a 7 का क्या हो जाएगा a प्लस 6d। क्या हो जाएगा a प्लस 6d और बराबर का क्या हो जाएगा 84। अब क्या कीजिएगा a प्लस 20d का तो 20d रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे तोड़िए। तो a का चिन्ह कथी प्लस और a का चिन्ह कथी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस a और माइनस प्लस माइनस 6d अब बराबर में क्या हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा 84। अच्छा यहाँ देखिए एगो a प्लस में और एगो a माइनस में, तो a से a खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जी बिल्कुल खत्म होगा। क्या होगा, बिल्कुल खत्म होगा, थोड़ा भी नहीं छूटेगा, सब खत्म। अब यहाँ क्या बच गया 20d। क्या बच गया 20d और माइनस का 6d और बराबर में क्या हो जाएगा 84। अब करना आपको क्या है, 20d में से जब 6d घटेगा तो कितना बच जाएगा 14d और 14d बराबर कितना 84। कितना आ गया यहाँ पे 14d बराबर 84। अब क्या करेंगे, 14 को उन्हें भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो d बराबर हो जाएगा इन्हें कितना है 84 और इन्हें क्या हो जाएगा 14। चलिए कटाइए, क्या मरतबे कटेगा, अरे बोलिए 14 के पारा आता है ना जी, याद है, तो बिल्कुल याद है। कैसे कटेगा 14 एकम 14, 14 छक 84। कितना हो जाएगा 14 छक 84। तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 6, d बराबर 6। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर बराबर कितना आ गया 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आंसर। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा और अपना कीमती समय देने के लिए याद रखिए, धन्यवाद। और देखिए पढ़ाई दबा के कीजिए, क्या है कि समय जो है ना बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है और समय कितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। माहौल थोड़ा गर्मी का है, उस सबको देखते हुए क्या करिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए डट के, और वीडियो समझ में आया हो ना तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। और सुनिए इतिहास का वीडियो डला रहा है, जाइए वहां से देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।